जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं अमरनाथ कसौतन स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमरनाथ ब्लॉग्स L6I में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अमरनाथ कसौतन आपको फिर से एक और नई मोटिवेशनल वीडियो की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि आप अपनी स्टडी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अपनी लाइफ में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो कैसे उसकी तरफ आप अपनी पढ़ाई की ओर मतलब अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में मतलब रियल लाइफ में हम लोग जो पढ़ाई जो स्टडी कर रहे हैं, दरअसल वो स्टडी है ही नहीं। हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बस रट्टू तोते की तरह बस उसको रट रहे हैं कि हाँ पेज नंबर 1 ये चीज़ है, पेज नंबर 2 ये चीज़ है, बस उसको हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़कर छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको बस रटना ही है तो आप बताओ उस तरह का रटा हुआ क्वेश्चन या फिर रटा हुआ जो भी आपका पैराग्राफ हो गया उसको आप कैसे पढ़ सकते हो, मतलब कैसे समझ सकते हो। इस तरह से तो भाई कुछ भी नहीं होगा। बस रटने से कहो अगर सब कुछ चीज़ें आ जाए तो ये नामुमकिन है। तो फिर किया क्या जाए? करना यह है मेरे दोस्त कि आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करो ना। देखो कोई भी मेरी बात सुनो, मान लो अगर कोई तुमको एक कहानी सुनाता है और उस कहानी को आप बड़े ध्यान से और एकदम मतलब मजे लेकर पूरा सुन रहे हो तो आपको कहानी तुरंत याद हो जाता है। और आप वही सोचो ना कि अगर आपको अपना वही स्टडी करना है, आपका कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आपको सब्जेक्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट को अगर स्टडी करना है, रिमेंबर करना, तो आप उसको नहीं करते हो। क्यों? बस आप रटते हो। और उसको रटो मत मेरे भाई। रटकर अगर तुम सारी चीज़ें करोगे ना तो वो चीज़ें याद नहीं होंगी। उसको आप समझो कि वो आपका जो पैराग्राफ है, जो सब्जेक्ट है, क्या कह रहा है। क्योंकि अगर आप बस रट कर कोई भी काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश का स्टडी कर रहे हो, हिंदी का कर रहे हो, गणित का कर रहे हो, ये सारे सब्जेक्ट इस समय नॉर्मल होते हैं। अन्य कई सारे सब्जेक्ट आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, उसको उतना ही पढ़ो जितना आपको अच्छा लगे। ये भी कहूँगा मैं, लोग आजकल देखिए ये होता है, लोग एक शेड्यूल बनाने कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है। ठीक, 2 तरह के बच्चे होते हैं इस लाइफ स्टडी की लाइफ में। एक वो बच्चे जो कम समय पढ़ के अच्छा नंबर पा लेते हैं और जो ज़्यादा पढ़कर भी अच्छा नंबर नहीं ला पाते। कारण क्या है? जो 10 घंटे पढ़ाई करता है ऐसा लगता है कि बस वो रट रहा है, देख कर बस छाप रहा है, तो ऐसा मत करिए। हार्ड वर्किंग के साथ साथ आप थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करिए। अपने स्टडी लेवल को बढ़ाने का मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ। पहला टिप्स तो आप ये मान लीजिए कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपको करना क्या है। अपना एक टारगेट फिक्स करिए। मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे तो मॉर्निंग में थोड़ा अपना फ्रेश होकर के पानी वानी पी करके योग व्यायाम करके आप बैठिए तो पढ़ने के लिए। उसमें भी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप सिलेक्ट कर लो। पहले उसको 1 या 2 पैराग्राफ सिलेक्ट करो, उसको पढ़ो, फिर पढ़कर ये देखो कि वो पैराग्राफ आपको क्या कह रहा है, इंटरेस्ट के साथ मेरे दोस्त। अगर मन ना लगे, इंटरेस्ट ना हो तो आप उसको तो छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना मन के पढ़ेंगे तो वो आपका सर के ऊपर से निकल जाएगा और इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसलिए आप उतना पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और उतना पढ़ो जितना आपके माइंड में वो सेट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 पेज पढ़ लो एक दिन में, नहीं पढ़ना 10 पेज, किसी काम का नहीं हो। आप बस 1 पेज पढ़ो मेरे दोस्त, 1 ही पेज पढ़ो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। उसको अपने माइंड में इस तरह से सेट कर लो कि आने वाले 10 साल तक वो भूले ही ना। इस तरह से पढ़ो। क्योंकि अक्सर देखते हो, अगर हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं, 2.5-3 घंटे की मूवी आराम से हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद वो मूवी आने वाले 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक भूलती ही नहीं। यार ये था, ऐसे था। उसमें आप इंटरेस्ट पा रहे हो, उसमें मजे पा रहे हो, उसको देखकर आप खुश हो रहे हो। तो अपनी स्टडी लेवल को उस तरह से करो। अपने स्टडी लेवल को इतना आप ग्रो कर लो कि आप जो पैराग्राफ एक बार देखो, एक बार पढ़ लो, फिर उसे भूलने की नौबत ना। और ये होगा कैसे? बस प्रैक्टिस से होगा मेरे। आप अगर किसी भी चीज़ का बार बार अध्ययन करते हो तभी आप उसमें महारत हासिल कर पाओगे। मॉर्निंग के टाइम में आप उठ जाइए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी नींद पे सबसे पहले काबू पा जाइए। क्योंकि मैं पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी को कम नींद लेने वाला होना चाहिए। नींद पे अगर उसकी कंट्रोल हो गई ना तो वो हर एक चीज़ में महारत हासिल कर लेगा।
नींद पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखते हो जब हम लोग पढ़ने बैठे तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सोते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुंह धुल लो, आप मुंह धुल कर आप अपना बैग लेकर बैठ जाओ, कॉपी किताब अपना लेकर बैठ जाओ और खुद से अपना एक विश्वास कर रहा हूँ, खुद से एक कसम खाओ कि जब तक मैं आज एक पैराग्राफ को एकदम अच्छे से समझ नहीं लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करो। आप खुद का आप मनोबल बढ़ाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसको करिए और डेली अभ्यास करिए, क्योंकि बिना डेली अभ्यास से आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे। आप अपने स्कूल में जाओ, दिन भर का पढ़ाया हुआ स्कूल से घर वापस आने के बाद आप देखो कि आज मेरे स्कूल में मेरे टीचर क्या क्या पढ़ाए हैं, उसको देखो। जहां आपको डाउट हो उसको आप मार्क करो, कल स्कूल में जाकर भी टीचर से पूछो। टीचरों को अपने क्वेश्चन से इस कदर परेशान कर दो कि टीचर भी कहे कि यार क्या हो गया है इसे, ये तो पढ़ता नहीं था, पढ़ने में इतना माहिर हो गया है कि एकदम क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर दिया। अगर वो ना बताए फिर अपने प्रिंसिपल सर को मिले कि सर हमने सर से पूछा और सर ने हमें नहीं बताया, तब सर आपके लिए स्पेशली आएंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। आप बस प्रयास तो करो मेरे दोस्त, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। और अगर आपको मेरी बात से जरा सा भी फर्क पड़ा हो ना, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, पढ़ें और कुछ हासिल करें। इसी के साथ मिलता हूँ एक और अगले नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।